हाँ तो स्टूडेंट, कैसे हो स्टूडेंट? पिछले लेक्चर में बात कर ली थी अपनों ने किस प्रकार से आपको स्टूडेंट क्या करना है, किस प्रकार से आपको एमिनो अम्ल करने हैं। एमिनो अम्ल बता दिए, 20 प्रकार के एमिनो अम्ल की सारणी दे दी, मुख्य एमिनो अम्ल मैंने बता दिए। ठीक है, उसकी ट्रिक भी बता दी थी, टीवी मिल पाथ। ट्रिक लिख लीजिए, एमिनो अम्ल, आवश्यक एमिनो अम्ल की ट्रिक बता देते हैं। आवश्यक एमिनो अम्ल जो हमारे शरीर में कम मात्रा में चाहिए लेकिन चाहिए। अमीनो अम्ल के लिए जो ट्रिक होगी स्टूडेंट, ये याद रखना। लिखवा चुका हूँ लेकिन ट्रिक याद रखना। टीवी मिल पाथ, टीवी मिल पाथ काम बन जाएगा स्टूडेंट, ये ट्रिक है, कोई नहीं बताएगा ये। टीवी से ट्रिप्टाफेन, ट्रिप्टाफेन, ट्रिप्टाफेन भी बोलते हैं, ट्रिप्टाफेन भी। वी से वेलिन, ये सभी आवश्यक अम्ल है। एम टीवी मिल पाथ, एम से मिथ्योनिन, मिथ्योनिन। आई से आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। एल से एलानिन, पी से लिख रहा हूँ फिनाइल एनालिन, फिनाइल एलानिन, एलानिन। ए से एस्पार्टिक, टी से ट्रिप्टाफेन, ट्रिप्टाफेन। और एच से हिस्टिडीन। ये सारे अमीनो अम्ल है जो आपके लिए आवश्यक है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके हो गई। हिस्टिडीन हो गया, ट्रिप्टाफेन हो गया, ये आपको अमीनो अम्ल याद करने स्टूडेंट। हिस्टिडीन हो गया, ट्रिप्टाफेन हो गया, ल्यूसिन हो गया, ठीक है, थ्रियोनिन हो गया, ग्लूटामिक एस्पार्टिक एसिड हो गया। ये जितने भी अमीनो अम्ल है ये सारे आपके कौन से हैं? आवश्यक अमीनो अम्ल। अब इसके बाद में अपन पढ़ने वाले हैं एंजाइम आएगा थोड़ा सा। एंजाइम की बात कर लेते हैं यहीं पर ही। एंजाइम क्या होते हैं? वे एंजाइम वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो किसी भी अभिक्रिया के हो रही है उसको उत्प्रेरित करते हैं, यानी उसको जल्दी करवा देते हैं। वे जैव रासायनिक पदार्थ, वे जैव रासायनिक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ जो किसी अभिक्रिया को, किसी भी अभिक्रिया को क्रिया की गति बढ़ा देते हैं। मेनली ये बता देते हैं, जो गति बढ़ा देते हैं यानी प्रोडक्ट जल्दी बढ़ाते हैं। इसके लिए सक्रियण ऊर्जा का मान, इसके लिए सक्रियण ऊर्जा का मान कम होना चाहिए। सक्रियण ऊर्जा का मान कम होना चाहिए। एक बात और लिखा देता हूँ स्टूडेंट, मेनली विशिष्ट एंजाइम है, विशिष्ट प्रकार के एंजाइम है, विशिष्ट क्रिया को संपन्न करते हैं, विशिष्ट अभिक्रिया को संपन्न करते हैं, अभिक्रिया को संपन्न करवाते हैं। विशिष्ट प्रकार के एंजाइम होंगे वही करेंगे, ऐसा नहीं कोई और क्लास का आ जाए, जैसे विटामिन B1, B12, B3 इस प्रकार से। अब इसमें स्टूडेंट एंजाइम है, मैं बात करूं मेनली C12H22O11। ठीक है, ये सुक्रोज का एंजाइम, सुक्रोज है। जब इसका अम्लीय माध्यम में सुक्रोज है, इनवर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है, अम्लीय माध्यम में करवाते हैं तो सीधा करवाएं तो इसके लिए 6.22 किलो जूल मोल इनवर्स एनर्जी लगती है। कितनी लगती है? C6H12O6 फ्रक्टोज में चला जाएगा, एक ग्लूकोज में चला जाएगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेंगे, 6.22 किलो जूल एनर्जी लगती है। लेकिन जब यही अभिक्रिया आप
इनवर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में करवाएंगे तो 2 के लगभग इसकी एनर्जी लगेगी। कितनी एनर्जी लगेगी? 2 के लगभग 2 पॉइंट समथिंग लगेगी। बता देते हैं स्टूडेंट कितनी एनर्जी लगती है। इसके लिए 2.15 एनर्जी लगती है। इनवर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में यही अभिक्रिया कर रहा हूं मैं। इनवर्टेज ये एंजाइम है तो 2.15 किलो जूल मोल इनवर्स एनर्जी लगेगी और यही एनर्जी आपके ग्लूकोज और फ्रक्टोज को लगेगी। तो एंजाइम क्या कर रहा है? जो अभिक्रिया 6.22 किलो जूल मोल इनवर्स में होनी थी वही अभिक्रिया उस एंजाइम की जो आपकी क्या है जल्दी तय होगी। दूसरी बात, ऊर्जा कम लगेगी। सक्रियण ऊर्जा क्या करता है? किसी अभिकारक को वह न्यूनतम ऊर्जा जो उसे उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक होती है सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। ये उतारी है। एंजाइम कंप्लीट है। एंजाइम में इतना ही दिया हुआ है। ठीक है। और कुछ हार्मोन है वो उसके बाद में बात करेंगे। ये उतार लिया। इसके बाद स्टूडेंट आपके बात आती है विटामिन। ये इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, इसमें कुछ रोग पूछे जाते हैं जो आपके सेकंड ग्रेड में पूछे जाते हैं, फर्स्ट ग्रेड में पूछे जाते हैं, नीट में पूछे जाते हैं, इसमें 1 नंबर में पूछा जाता है। ठीक। विटामिन, विटामिन की परिभाषा कोई नहीं पूछेगा लेकिन बता देता हूँ। विटामिन वे सूक्ष्म पदार्थ जो हमारी शरीर की जैव रासायनिक क्रिया को करवाने के लिए चाहिए। वे सूक्ष्म पदार्थ जो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है, जो हमारे शरीर की ऊर्जा की बात कर सकते, शरीर की ऊर्जा व वृद्धि के लिए आवश्यक है। ऊर्जा भी मिलती है इससे और वृद्धि भी, वृद्धि के लिए आवश्यक है। इनकी कमी से रोग हो जाते हैं। इनकी कमी से, इनकी कमी से रोग, डिजीज हो जाते हैं। इन लैक ऑफ, रोग होंगे। देखिए स्टूडेंट कौन कौन से होंगे इनकी कमी से रोग हो जाते हैं। क्या माजरा है स्टूडेंट? विटामिन में देखिए, विटामिन में माजरा स्टूडेंट, एक तो है वसा में विल्य, जो वसा में विल्य होंगे, जो वसा में आपके मिल जाएंगे। एक होता है वसा में अविल्य जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाएगी। 2 नंबर आता है वसा में अविल्य, यानी जो पानी में विल्य होंगे। बात यही है, अविल्य जो पानी में विल्य होंगे, पानी में विलय, जो पानी में विलय होंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी। अगर कोई भी चीज पानी में विलय हो रही है इसका मतलब उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। वसा में विलय, एग्जाम्पल लिख दूं, जो वसा में विलय होंगे। पानी में अविलय, पानी में अविलय, या जल लिख सकते हो। ठीक। अब इसमें बात करूं स्टूडेंट में, इसमें ट्रिक याद रख लेना। एग्जाम्पल कीड़ा, की KEDA, कीड़ा। क्या याद रखोगे? कीड़ा। कीड़ा से आप क्या हो जाएगी? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। KEDA ये सभी विटामिन आपके वसा में विलय यानी जल में अविलय। आपसे पूछ ले आपके ऐसे विटामिन कौन से हैं जो वसा में विलय है, तो आप बोलोगे कीड़ा सर। कीड़ा के अलावा जितने विटामिन है वो आपके पानी में विलय होंगे। जैसे विटामिन, मेनली बात करूं विटामिन बी व सी, विटामिन वी वर्ग व सी। वर्ग का मतलब इसमें विटामिन और भी है, V1 है, V12 है, वो पढ़ेंगे स्टूडेंट अपन। जिसे साइनो कोबाल एमीन भी कहते हैं। उसकी अब सारणी आएगी वो बनवा दूंगा मैं। ये उतारिए। इसके बाद में विटामिन है जो आपके दिए हुए है, उससे रोग भी दिए हुए हैं, वो भी बता देंगे स्टूडेंट। विटामिन कौन सा है, कौन से में ये पाया जाता है और कौन सा रोग हो जाता है। स्रोत में स्टूडेंट बोलूंगा और रोग में लिखूंगा। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट विटामिन ए, रतौंधी पढ़ा होगा, वो इसी से होता है स्टूडेंट। विटामिन ए, विटामिन ए, इससे रोग हो जाता है स्टूडेंट। डिजीज लिख रहा हूं मैं इसका। सोर्स है फिश ऑयल, लिवर ऑयल, कैरोट, बटर और मिल्क। फिश, लिवर, ये आपके गाजर में मिलता है।
ठीक है। मछली के तेल में मिलता है, इसमें मिलता है और दूध में मिलता है। यहाँ पर डिजीज लिख दूंगा। डिजीज, डिजीज विटामिन ए है। यहाँ से एक रोग हो जाता है स्टूडेंट, जीरो रतौंधी बोलते हैं इसको हिंदी में, जीरो फाइटेमिया, जीरो फाइट, CROPHTHALMI। ये है जीरो पाथेलेमिया। इसे जियोर्निया भी बोलते हैं, नॉर्मली जियोर्निया, जियोरेनिया, जियोर्निया। ये से उतार लीजिए, इसे जियोर्निया भी बोलते हैं। ये रतौंधी है, मेनली कौन सा रतौंधी, जब आंखों की रोशनी जाना उसे बोलते हैं रतौंधी। जी और फेयोलेमिया, जी और फ्लो, जियोरफ्लोमिया, जियोरफ्लोमिया या फ्लोलेमिया, जीरो फ्लेलेमिया, ये है इसका नाम। इसे दूसरा नाम रतौंधी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको रतौंधी। रतौंधी यानी विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। और इसमें क्या हो जाता है, आपका जो आंख का कोर्निया होता है स्टूडेंट, वो क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। हार्ड हार्डनिंग ऑफ कोर्निया, कोर्निया ऑफ आई, यानी जो आंख का कोर्निया है वो क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, हार्डनिंग यानी छोटा हो जाता है, इसे रतौंधी बोलते हैं। 2 नंबर डिजिट से लिख रहा हूँ यहाँ पर, 2 नंबर डिजिट है विटामिन। इसका नाम भी पूछा गया था स्टूडेंट पिछली साल, विटामिन B1। इसका सामान्य नाम है स्टूडेंट, इसको थायामीन बोलते हैं। ये पूछा गया था थायामीन किसका नाम है, तो विटामिन B1 का ही दूसरा वैज्ञानिक नाम है थायामीन। ये बल्ट वेरी, इससे बेरी बेरी रोग हो जाता है, और लूज ऑफ एप्पल टिल एडल्ट ग्रोथ, इससे रोग हो जाता है बेरी बेरी। कौन से रोग हो जाता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है। और जो आपके एप्पल के जो बीज होते हैं उसके कारण हो जाता है। किसके कारण हो जाता है, एप्पल के बीज के कारण। भूख कम लगना, इसमें भूख कम लगती है, भूख कम में लगती है, ये उतार लो 2 नंबर रोग, थायमीन, लॉस ऑफ एप्पल टिल, ठीक है, रेडेड ग्रोथ। अब इसके बाद में स्टूडेंट 3 नंबर आता है, यहाँ पर उतार लिख देता हूँ मैं। 3 नंबर आता है आपके विटामिन B12। इसका नाम भी पूछा गया है, विटामिन B12 का नाम क्या है, तो इसे राइबोफ्लेविन बोलते हैं, राइबोफ्लेविन, विटामिन B12। विटामिन बी B1 हो गया, B2 है राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। सोर्स बता देता हूँ, सोर्स है ये स्टूडेंट, आपके दूध में मिलेगा, अंडे में मिलेगा, दूध में मिलेगा, अंडे में मिलेगा, लीवर और किडनी में उपस्थित रहता है ये आपकी कौन सा, विटामिन B12। और इससे जो रोग हो जाता है वो हो जाता है आपके चिलोसिस। डिजीज कौन सी हो जाती है इससे, चिलोसिस, चिलोसिस, चिलोसिस डिजीज हो जाती है। और इसमें है चिलोसिस डिजीज हो जाती है ओस्टोवद्र, यानी जो आपके होठों के किनारों पर दरार पड़ जाती है, होठों के किनारों पर दरार का पड़ना।
फोटो किनारेदार से बोलते हैं अपन किलोसिस। विटामिन B12 की कमी से। इसके बाद में है किलोसिस कॉर्नर्स ऑफ माउथ एंड लिप्स। कॉर्नर्स ऑफ माउथ एंड लिप्स ऑफ माउथ एंड लिप्स। फिशरिंग यानी दरार। सीरिंग एट कॉर्नर्स ऑफ माउथ एंड लिप्स। इसके बाद में आपके विटामिन B6 4 नंबर है विटामिन B6। B6 के अंदर क्या है जिसे अपन बोलते हैं पायरोडोक्सिन। पायरोडोक्सिन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये आपके पायरोडोक्सिन ये आपके ईस्ट में पाई जाती है, मिल्क में पाई जाती है, अंडे में पाई जाती है। ईस्ट, मिल्क और अंडे में पाई जाती है और आपके अनाजों में पाई जाती है। इससे रोग हो जाता है कॉन्वुलेंसिस। इससे कॉन्वुलेंसिस रोग हो जाता है। इसे बोलते हैं अपन पीरियडिक्शन। और इसमें स्टूडेंट इसे बोलते हैं मरोड़ पड़ना, यानी इसमें मरोड़ पड़ती है, आंतों में मरोड़ पड़ती है। आंत का क्या हो जाता है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब इसके बाद में विटामिन B12 साइनो। विटामिन B12 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन B12। B6 आ गया, विटामिन B12 आएगा। विटामिन B12 है। B12 के अंदर आपके मीट में पाया जाता है, फिश में पाया जाता है, एग में पाया जाता है और दही में पाया जाता है। अनियमित गति हो जाती है, पर्नीशियस डिजीज, रक्त अल्प, पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया ये कब होता है, जब आरबीसी क्या हो जाती है, आरबीसी कमी हो जाती है, आरबीसी डेफिशिएंट इन हेमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। आरबीसी की रक्त में कमी, इसे बोलते हैं स्टूडेंट, आप क्या बोलेंगे, पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया बोलते हैं। इसमें आरबीसी की रक्त की कमी हो जाती है। फिर आता है विटामिन B12। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड में पाया जाता है। इसका दूसरा नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, यानी खट्टे फ्रूट। विटामिन C एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड में ये पाया जाता है। इसमें सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है, आंवला में पाया जाता है ये, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन पत्तियों में पाया जाता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल में पाया जाता है। और ये आपके किस में पाया जाता है, सिट्रस फ्रूट में। स्क्रबी रोग हो जाता है, ब्लीडिंग गम्स। इससे क्या हो जाता है, स्क्रबी, ब्लीडिंग गम्स। स्करवे, इसे बोलते हैं ब्लीडिंग गम्स। मसूड़ों में से खून आने लगता है, ब्लीडिंग गम्स। मसूड़ों से खून आने लगता है, इसे स्क्रबी रोग हो जाता है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, स्क्रबी, मसूड़ों से रक्त बहना। मसूड़ों से रक्त बहना, रक्त बहने लगता है, इसे बोलते हैं स्क्रबी गम्स। विटामिन C आ गया।
विटामिन सी के बाद में आएगा विटामिन डी। ये तो सभी को पता है, सन का जो लाइट होती है, सनलाइट, उससे मिलता है। अब आता है विटामिन डी। विटामिन डी और लिख लीजिए। रिकेट्स रोग हो जाता है, रोग इंपॉर्टेंट है, नेम इंपॉर्टेंट स्टूडेंट इसके। विटामिन डी, दोनों लिखेंगे, विटामिन डी, विटामिन डी, इससे रोग हो जाता है आपके। विटामिन डी है, B12 हो गया। विटामिन डी सनलाइट से हमें प्राप्त होती है। एक्सपोजर, एक्सपोजर टू सनलाइट, फिश एंड एग योक। विटामिन डी, इससे रिकेट्स हो जाता है, यानी जो आपकी हड्डियां हो जाती है वो कमजोर हो जाती है, रिकेट्स, यानी वो टूटने लगती है। बोन डी फोर, बोन डी फॉर्मिट्स, हड्डियां टूटने लगती है इन चिल्ड्रन, बच्चों में होता है ये रोग। हड्डियां क्या होनी है, टूटने लगती है, बोन डिफॉर्मेट्स हो जाता है, यह टूटने लगती है। एंड ओस्टियोमलेशिया, ये भी एक रोग है, ओस्टियोमलेशिया। सॉफ्ट बोन्स एंड जॉइंट, ये एडल्ट में होता है। एंड जॉइंट पेन इन एडल्ट्स, यानी रिकेट्स। रिकेट्स देखिए क्या है, एक रोग का नाम है जिसके अंतर्गत आपके जो बच्चों की हड्डियां होती है वो टूटने लगती है। दूसरी बात है इसमें है ओस्टियोमलेशिया, ये अस्थि भंगुरता बोलते हैं इसको हिंदी में। इसमें क्या हो जाता है, जो एडल्ट होते हैं, बच्चों से ऊपर होते हैं, जो किशोर होते हैं, उनके अंदर जो जॉइंट पेन है और जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। अब विटामिन ई, विटामिन ई और विटामिन ए के, विटामिन ई है ये, विटामिन ई है, इसके अंदर आपके वेजिटेबल में पाई जाती है। वेजिटेबल ऑयल, व्हीट, वेजिटेबल ऑयल, व्हीट, ग्राम ऑयल, सनफ्लावर, ग्राम ऑयल, सनफ्लावर, इंक्रीज्ड। ये क्या करते हैं स्टूडेंट, इसमें आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, इंक्रीज्ड आरबीसी, फ्रिजिलिटी, आरबीसी नहीं, जो आपके फर्टिलिटी होती है ऑफ आरबीसी, एंड मस्कुलर वीकनेस, मसल में वीकनेस आ जाती है। मसल में वीकनेस आ जाती है और जो आपके जो आरबीसी है उसकी संख्या बढ़ जाती है, यानी रक्त में थक्का नहीं बनता, रक्त में थक्का नहीं बनना, रक्त में थक्का नहीं बनता। इसके बाद में विटामिन के, ई आ गया। अब विटामिन के आएगा हरे वाली पत्तियों में, आरबीसी में भूरेपन की वृद्धि हो जाती है, भूरापन यानी भंगूर हो जाती है। आरबीसी में भूरेपन की वृद्धि यानी इंक्रीज्ड फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसी, एंड मस्कुलर वीकनेस, मस्कुलर वीकनेस आ जाती है। इसके बाद में विटामिन के, सबसे लास्ट विटामिन नपुंसकता रोग हो जाता है, यानी इससे फर्टिलिटी समाप्त हो जाती है। विटामिन के इंक्रीज्ड ब्लड क्लॉटिंग, और इसमें रक्त का थक्का भी नहीं बनता, इंक्रीज्ड
ब्लड क्लोटिंग, इंक्रीज्ड ब्लड क्लोटिंग टाइम। जो ब्लड क्लोटिंग का टाइम है यानी रक्त का थक्का बनना वो बढ़ जाता है। थक्का नहीं बनता, रक्त का थक्का नहीं बनता, ये है विटामिन के। विटामिन ये है आपके लास्ट विटामिन, 9 नंबर विटामिन, ये 8 नंबर विटामिन। ये उतार लीजिए। इसके बाद में ये जो आपके विटामिन थे वो पूरे होते हैं। इसके बाद में अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड। विटामिन के इंक्रीज्ड ब्लड क्लॉटिंग टाइम। विटामिन ई, इसमें इंक्रीज्ड, ये जी है, फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसी एंड मस्कुलर वीकनेस, भूरेपन की वृद्धि हो जाती है, आरबीसी में भूरापन ज्यादा आ जाता है इसलिए। ठीक है स्टूडेंट, बाय।